हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अ वेरी इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ बायोलॉजी जो कि है एंडोक्राइनोलॉजी। आज के लेक्चर में हम एंडोक्राइनोलॉजी को स्टडी करेंगे कि एंडोक्राइनोलॉजी क्या है। सो एंडोक्राइनोलॉजी इज द एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ द बॉडी। ये बायोलॉजी का वो पार्ट है जिसमें हम एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ द बॉडी स्टडी करते हैं। नव एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? सो एंडोक्राइन सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हमारी बॉडी में जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उसके सिस्टम को हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है जहन में कि व्हाट इज ग्लैंड? ग्लैंड क्या चीज है? तो ग्लैंड की डिफिनीशन इस तरह है कि द ऑर्गन और स्ट्रक्चर विच सिक्रीट्स हार्मोन्स। बॉडी का एक ऐसा पार्ट, एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा ऑर्गन जो कि हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, खारिज करता है, उसको हम ग्लैंड कहते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज मीन बाय हार्मोन? हार्मोन क्या चीज है? तो हार्मोन की डिफिनीशन हम इस तरह कर सकते हैं कि द केमिकल मैसेंजर्स विच हैव अ स्पेशल फंक्शन इन द बॉडी। एक ऐसा केमिकल मैसेंजर जिसका बॉडी में एक खास फंक्शन है, एक खास रोल है। हार्मोन में बात ही ऐसी होती है कि ये रिलीज एक जगह से होते हैं और इनका फंक्शन किसी और पार्ट में होता है बॉडी में। तो हार्मोन्स की वजह से जो बॉडी का कोऑर्डिनेशन है उसको हम केमिकल कोऑर्डिनेशन कहते हैं। द कोऑर्डिनेशन ड्यू टू हार्मोन्स इज कॉल्ड केमिकल कोऑर्डिनेशन। अब यहाँ पर दो बातें हैं, एक है कोऑर्डिनेशन और एक है केमिकल मैसेंजर्स। केमिकल मैसेंजर्स बेसिकली केमिकल्स होते हैं जिनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है बॉडी में, जो कि हम बाद में डिटेल से स्टडी करेंगे। और कोऑर्डिनेशन 10th क्लास में हमने स्टडी किया भी है कि जब सेल्स, ऑर्गन्स और टिश्यूज एक कोऑपरेटिव फंक्शन करते हैं और कोऑपरेशन के जरिए से एक स्पेसिफिक फंक्शन इन द बॉडी उसको परफॉर्म करते हैं, इसको हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। तो अगर हम देखें तो हमारी बॉडी का जो होम्योस्टेसिस है, हमारी बॉडी में जो ऑर्गन्स की, सिस्टम्स की एक मेंटेनेंस है, एक कांस्टेंट कंडीशन है, उसको हम होम्योस्टेसिस कहते हैं, या इस कंडीशन को हम होम्योस्टैटिक कंडीशंस भी कहते हैं। तो हमारी बॉडी का जो होम्योस्टेसिस है उसको कौन सी कोऑर्डिनेशन बरकरार करते हैं? तो कोऑर्डिनेशन दो तरह के होते हैं, ड्यू टू नर्व्स कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। मतलब यह है कि नर्व्स कोऑर्डिनेशन न्यूरॉन्स की वजह से जो कोऑर्डिनेशन होता है वो कोऑर्डिनेशन जो कि नर्व सिस्टम परफॉर्म करता है एक बॉडी का स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, और एक केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्व्स कोऑर्डिनेशन दोनों कंबाइन होकर बॉडी को नॉर्मल कांस्टेंट कंडीशन में रखता है। तो हार्मोन्स की वजह से जो कोऑर्डिनेशन है उस कोऑर्डिनेशन को हम केमिकल कोऑर्डिनेशन कहते हैं, और ये केमिकल कोऑर्डिनेशन नर्व्स कोऑर्डिनेशन के साथ मिलकर बॉडी को नॉर्मल स्टेट में रखता है। अब यहाँ पर है ग्लैंड्स टाइप्स। हमने यहाँ पर एक टर्म पढ़ा कि ग्लैंड्स असल में दो तरह के होते हैं, एक को हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं और एक को हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड्स। डक्टलेस का मतलब क्या है? डक्ट इज बेसिकली अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। लेस मीन विदाउट। तो इसका मतलब यह है कि इनमें
एक स्पेशल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता, ये डायरेक्टली अपने हार्मोन्स रिलीज करता है ब्लड स्ट्रीम में, और ब्लड स्ट्रीम में फिर वो जाके एक स्पेसिफिक टारगेट पे पहुंचकर अपना वो स्पेसिफिक फंक्शन या काम परफॉर्म करता है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो है ये डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, इनमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता, ये डायरेक्ट हार्मोन्स ब्लड स्ट्रीम को देते हैं। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि दे रिलीज देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड। अच्छा, इसके बाद है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बिल्कुल इसका अपोजिट है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टेड ग्लैंड्स। ये डक्टलेस है, विदाउट डक्ट है, और ये डक्टेड है। इसमें एक डक्ट होता है, एक स्पेशल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब ये हार्मोन्स को सिक्रीट करता है तो वो हार्मोन उसी डक्ट में जाके अपना स्पेसिफिक फंक्शन या काम परफॉर्म करता है। तो दे रिलीज देयर सिक्रीशन इनटू द डक्ट डायरेक्टली, ये डायरेक्टली अपनी सिक्रीशन डक्ट को देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स में जो डक्ट नहीं होता, इनके हार्मोन्स ब्लड स्ट्रीम में फ्लो करते हैं और अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इनके लिए एक डक्टेड पाथवे नहीं होता, बल्कि डायरेक्ट ब्लड में मर्ज हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के जो हार्मोन्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक डक्ट में, एक स्पेसिफिक पाथवे में मूव करता है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अब हार्मोन्स की बात आती है, तो सिंपल बात है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं उनको हम एंडोक्राइन हार्मोन्स कहते हैं, और एक्सोक्राइन ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं उनको हम एक्सोक्राइन हार्मोन्स कहते हैं। चूंकि हमारा ये सेक्शन एंडोक्राइनोलॉजी के हवाले से है तो हम इसको निगलेक्ट करेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को, और सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड्स स्टडी करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो बॉडी में है, हर एक ग्लैंड का स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ेंगे एक वन बाय वन। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।